चलो बच्चे पढ़ो जरा, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये कह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसका क्या मतलब है, चलो इसका मतलब समझेंगे कैसे बेटा, गिवन में लिख के। ठीक है, गिवन में पहले क्या कहेंगे, गिवन क्या है हमको बेटा कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अगर सिमिलर है तो क्या बात यहां से निकल के आती है कि इसके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, यानी पहले दो ए बी और पी क्यू इसका रेशियो, और फिर बी सी और क्यू आर का रेशियो, है ना, बात समझ में आ रही। फिर पहले और तीसरे का यानी पी ए सी और पी आर का रेशियो बराबर होगा, और क्या बराबर होगा, एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, और एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के, और एंगल क्यू बराबर होगा एंगल आर के। जब आपको दो ट्रायंगल सिमिलर दिए होंगे तो आपके क्या होंगे, साइड के रेशियो बराबर होंगे और सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। इसके अलावा आप क्या कह सकते हो, इसके अलावा आप कहोगे कि अब क्या करेंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन करेंगे, या टू प्रूव लिखते हैं। पहले जान लेते हैं क्या प्रूव करना है। तो प्रूव जो करना है बेटा वो हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो होगा बेटा वो किसके बराबर होगा। आप देखो यहाँ पे ट्राइंगल लिखो, जो करेस्पॉन्डिंग साइड थी ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, या आप कह सकते हो यहाँ जगह ज़्यादा घेर लेगा, आप करो ऐसा कि इस चीज़ को नीचे लिखो। टू प्रूव जो लिखना है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर जैसे ऊपर वाला था, और क्या हो जाएगा बेटा ये बी सी अपॉन किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये हमको प्रूफ करना है। अब हम क्या करते हैं बेटा, कंस्ट्रक्शन हेडिंग डाल लेते हैं। क्या कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कोई खास नहीं है, आपको यहाँ दिख ही जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर क्या करना है, यहाँ ड्रॉ करना है। ठीक है, और यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करना है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आप इसको m नाम दे दो और इसको n नाम दे दो। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि ए एम परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे, और क्या कहा हमने, पी एन परपेंडिकुलर है किस पे, क्यू आर पे। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, प्रूफ। तो प्रूफ में सबसे पहला काम क्या करोगे बेटा, जब हमें एरिया दिया है तो हम एरिया वाले क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। आप एरिया ऑफ ट्राइंगल जानते हो ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। यहीं से शुरू करेंगे। तो चलो यहाँ लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, और इस वाले के लिए क्या करो, हाफ इंटू बी वन इंटू एच वन लिख लो। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, ये इससे मर गया। बेस ए बी के लिए क्या था, बी सी, और हाइट क्या है बेटा जो हमने परपेंडिकुलर डाला है यानी ए एम। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू आर इंटू पी एन। यहाँ आके आपके क्वेश्चन रुक जाता है। अगर यहाँ बी सी अपॉन क्यू आर है तो यहाँ ए एम अपॉन पी एन की जगह अगर बी सी अपॉन क्यू आर होता तो हमारा बी सी अपॉन क्यू आर मिल जाता। अच्छा ऐसा नहीं है तो आप क्या करो, आप इसको देखो एक बार, ये ट्रायंगल कंसीडर करो, ये वाला। ठीक है, और ये वाला। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हो कि इसमें जो बी वाला एंगल है वो क्यू वाले एंगल के बराबर है, और ये वाला एंगल जो 90 है यहाँ भी 90 है। तो ये दोनों ए कॉन्ग्रुएंसी सॉरी सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएंगे। तो आप क्या कहोगे, आप लिखोगे यहाँ पे इन ट्राइंगल क्या नाम लिखो बेटा, ए बी एम, इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी। देखो बी किसके बराबर है, बी बराबर क्यू के, तो क्यू बीच में आना चाहिए, तो बी पी क्यू एन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आप क्या कहोगे इसमें कि
एंगल बी बराबर है एंगल क्यू, क्यों, ये तो गिवन में है, ठीक है। फिर आप क्या कहोगे कि एंगल ए एम बी, यानी एंगल ए एम बी इक्वल टू एंगल पी एन क्यू, ये किसके बराबर बेटा, 90 के बराबर, है ना। तो आप अब यहां से क्या कह सकते हो, ठीक है। अब आप कहोगे कि ट्राइंगल ए बी एम जो है बेटा वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एन के, कैसे, ए सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बात समझ में। तो जब इतनी बातें हो गई तो इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होगा, यानी ए बी अपॉन पी क्यू, पहले के दो, ठीक है, फिर लास्ट के दो यानी बी एम अपॉन क्यू एन, और फिर ए एम अपॉन पी एन। इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो आप यहाँ देखो क्या है, ए एम अपॉन पी एन, तो ए एम अपॉन पी एन किसके बराबर है बेटा, ए बी अपॉन बी क्यू के, ठीक है। तो समझ में आ रही बात। आप क्या लिखो, नाउ आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए एम अपॉन पी एन, और ए एम अपॉन पी एन किसके बराबर हो गया है बेटा, ए बी अपॉन, सॉरी यहाँ इंटू ए बी अपॉन पी क्यू के, है यहाँ से, देखो यहाँ से। और ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है बेटा, पहले वाले इक्वेशन में देखो बी सी अपॉन क्यू आर के, तो बी सी अपॉन क्यू आर इंटू हो गया बी सी अपॉन क्यू आर, तो ये क्या हो गया, बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई, है ना। तो जब बी सी अपॉन क्यू आर भी किसके बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर के, तो हेंस लिखो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, और किसके बराबर, बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, और किसके बराबर, ए सी अपॉन पी आर के होल स्क्वायर। और ऐसा क्यों हुआ ये आप यहाँ लिख सकते हो, सिंस ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर के, और किसके बराबर है, ए सी अपॉन पी आर के, ठीक है। यहाँ वाले में अगर लिखना चाहोगे आप, तो आप क्या लिखोगे कि ए एम अपॉन पी एन बराबर था किसके, ए बी अपॉन पी क्यू के, और ये वाला तो आप जान ही रहे हो कहाँ से आया, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थ्योरम क्या हो जाता है बेटा, प्रूव हो जाता है, ठीक। बात समझ में आ रही, इतनी बात समझ में आ रही। चलो अगर अब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर एरिया दिया कैसे हो, ठीक है। मान लो अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ, प्रूव तो हो ही गया। इस वाले साइड को क्या ले लेते हैं, 5, या आप क्या करो इस वाले साइड को ले लो, हाँ 5 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको 5 ले लो, इसको 7 ले लो, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का रेशियो अगर निकालना हो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर से, तो आप कहोगे क्या होगा, ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर, और ए सी 5 है, पी आर 7 है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप कहोगे ये कितना हो जाएगा, 25 अपॉन 49, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 25:49, ठीक है। आपका प्रूव होने के बाद मैंने एक क्वेश्चन यहाँ करा दिया है, ठीक है। चलिए समझ में आया बेटा, सबको समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो यहाँ तक देखने के लिए बेटा थैंक यू, आप इसको याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।